नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का सामान्य हिंदी के कक्षा में और डिफेंस एकेडमी क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे आगे। पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके थे वाक्यों के विषय में, तो आज हम आगे पढ़ेंगे शब्द, उसके आगे जो टॉपिक रहेगा उसको कवर करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलिए आ जाइए बोर्ड पर। तो पिछली कक्षा में मैंने आप सभी को क्या क्या पढ़ाया था। सबसे पहले मैंने बताई थी ध्वनि के बारे में कि ध्वनि क्या होती है। फिर मैंने आपको बताया कि वर्ण क्या होते हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया कि वर्णों के योग से क्या बन जाता है, शब्द। शब्द क्या होता है। फिर मैंने क्या बताया आपको, वाक्य के बारे में बताया। इतना हम पढ़ चुके थे, ठीक है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे, आगे पढ़े, चलिए पढ़ते हैं। तो पांचवा बिंदु अगला इसमें क्या होगा, एक बार रिवाइज करवा लेता हूं मैं सबको कि ये क्या क्या होती है। यदि आपने इन सबको अच्छे से पढ़ा हुआ है तो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। हम पढ़ रहे थे वर्णमाला के बारे में। तो वर्णमाला में सबसे पहले हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण ना होकर ध्वनि होती है, क्योंकि वर्णों से पहले ध्वनि हिंदी भाषा में आती है। क्योंकि कोई भी वर्ण हम जब बोलते हैं, उच्चारित करते हैं, तो उससे पूर्व पहले हमारे मुख से क्या निकलती है, ध्वनि हो निकलती है, ठीक है। तो वर्ण ध्वनि क्या होती है, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण क्या होती है, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसमें स्वर एवं व्यंजन दोनों आते हैं, ठीक है। शब्द क्या होते हैं, वर्णों का ऐसा योग जो कि सार्थक शब्द का निर्माण करता हो, उसे क्या बोलते हैं, अपन शब्द कहते हैं। और शब्दों का ऐसा व्यवस्थित क्रम जो कि एक सार्थक सेंटेंस को प्रेजेंट करता हो, उसे अपन क्या बोलते हैं, वाक्य वो कहते हैं। इतना अपन ने पढ़ लिया था। अब आगे पढ़ते हैं अपन भाषा के बारे में। भाषा किसे कहते हैं, बताओ मुझे। यदि मैं आपसे पूछूं भाषा किसे कहते हैं, तो आप क्या उत्तर दोगे कि हमारे मन में जो भी विचार आए, हमने उसको सामने वाले को बोल दिया। जो भी मुझसे किसी ने कुछ पूछा और जो व्यक्ति ने मुझसे पूछा, उसको सुनते ही मेरे मन में जो भी विचार आए, मैंने उनको अभिव्यक्त कर दिया, बोल दिया। तो वही क्या हुई, हमारी भाषा। हमारे समाज में कम्युनिकेशन करने के लिए, बातचीत करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इसकी सामान्यतः परिभाषा क्या होती है कि हमारे मन की जो विचार होते हैं, उनकी अभिव्यक्ति मतलब उनकी प्रस्तुति ही क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। चाहे वह हिंदी हो, अंग्रेजी हो या कोई अन्य देश की भाषा हो। तो परिभाषा क्या होगी, विचारों की अभिव्यक्ति भाषा कहलाती है। अभिव्यक्ति मतलब क्या होता है, उस चीज को प्रस्तुत करना, प्रेजेंट करना, कि किस प्रकार से हम उसको उपस्थित कर पा रहे हैं सामने वाले व्यक्ति की ओर, ठीक है। तो विचारों की अभिव्यक्ति भाषा कहलाती है। तो यहाँ पे मैं आपको एक क्रम बता दूं वर्णमाला का, कि किस प्रकार से वर्णमाला का निर्माण होता है हिंदी में हमारा। तो सबसे पहले क्या आता है, इसका जो क्रम होता है, जो मैं आपको बता दूं। सर्वप्रथम कौन आया, ध्वनि आई। ध्वनि के बाद फिर कौन आया, ध्वनि के बाद आ गए वर्ण। वर्णों के बाद क्या आ गए, शब्द। ये क्रम आपको याद करना है, पूछते हैं परीक्षाओं में। फिर क्या आ गया, वाक्य। और फिर क्या आ गया, अपनी भाषा। तो इतनी बात आपको इसमें याद रखना है मुख्य रूप से, जो मैंने आज आपको यहाँ पे बताई है, ठीक है। तो ये हमारा इतना पार्ट हो गया कंप्लीट। अब इसका आप ले लो एक बार स्क्रीनशॉट। फिर हम आगे इसमें क्या पढ़ेंगे, स्वरों के बारे में पढ़ेंगे और व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। अब आगे स्टार्ट करते हैं अपन नया टॉपिक इसी में, ठीक है। शायद आप सभी लोग वीडियो को अच्छे से देख रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो उसका बेल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन कर लीजिए। जिससे क्या होगा, जब भी हमारी वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास उसका ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं आगे वर्ण के बारे में, कि वर्ण क्या होते हैं। तो आप सभी ने बचपन से पढ़ा होगा कि जो वर्ण होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होते हैं इसमें, स्वर, और दूसरे क्या होते हैं इसमें, व्यंजन। अब इसमें खाने वाले व्यंजन मत जोड़ लेना कि पकवान वगैरह, पकवान वाले व्यंजन नहीं, ये हिंदी भाषा वाले व्यंजन है, ठीक है।
उधर ध्यान मत लगा लेना खाने पीने की वस्तुओं पर। तो एक होते हैं स्वर और एक होते हैं व्यंजन। तो हम यहाँ आज पहले पढ़ेंगे स्वरों के बारे में। तो हेडिंग लिखना आप सभी लोग, स्वर। अब मुझे बताओ स्वर किसे कहते हैं। अब वही प्रश्न आ जाएगा जब मैंने जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा है कि जब भी मैं आपसे इनके प्रश्न पूछूंगा तो आप क्या उत्तर दे दोगे कि सर स्वर उसे बोलते हैं कि छोटा आ से लेके आ के पीछे 2 बिंदु तक चले जाओ, पूरे पढ़ लो, उनको हम क्या कहते हैं, स्वर कह देते हैं। लेकिन वास्तविकता में वो तो स्वर होते हैं, लेकिन उसकी परिभाषा नहीं होती है वो। मैं आपसे परिभाषा पूछ रहा हूँ कि स्वरों की परिभाषा क्या होती है। मैंने ये नहीं पूछा कि स्वर कितने होते हैं, कौन कौन से स्वर होते हैं, मैंने ये तो आपसे पूछा ही नहीं अभी। मैंने सिर्फ इतना पूछा है कि स्वर की परिभाषा क्या होती है। तो बताइए मुझे स्वर की परिभाषा क्या होती है। यदि आप सबको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं पढ़ लूंगा उसको, नहीं तो पर मैं बता ही रहा हूँ यहाँ पे। देखो स्वर क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। ऐसे वर्ण, क्योंकि हम वर्णों के बारे में पढ़ रहे हैं, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण अर्थात जिन्हें बोलते समय, ध्यान से सुनना मेरी बात, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण वाग यंत्र के टकराहट के बिना होता है। वाग यंत्र मतलब क्या होता है, हमारी जीभ। वाग यंत्र मतलब क्या होता है, हमारी जीभ या जीवा, ठीक है। अर्थात ऐसे वर्ण जिनको जब हम उच्चारण करते हैं तो किसी प्रकार का व्यंजनों की सहायता न लेना पड़े हमको, ठीक है। तो किसी प्रकार वाग यंत्र के टकराहट के बिना क्या हो जाए, उनका उच्चारण हो जाए, तो उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, स्वर कहते हैं। एक और परिभाषा क्या हो सकती है स्वरों की, कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, स्वर कहते हैं। यही परिभाषा आप लिख लेना जो मैं बोल रहा हूं कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण दूसरे किसी वर्ण की बिना सहायता के होता है, स्वर कहलाते हैं। अब स्वर जो कहलाते हैं कौन कौन से होते हैं, स्वर कौन कौन से होते हैं, छोटा आ होता है एक, बड़ा आ। अब आप कहोगे सर मैं ये क्या पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ये तो बचपन की बातें हैं। बचपन की बातें ही हमको पढ़ना है, क्योंकि जब तक हमारा आधार मजबूत नहीं होगा, नींव मजबूत नहीं होगी, तो ऊपर जो भी हम बनाएंगे सब फेल हो जाएगा वो। तो यदि आपको ये आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो इसको पढ़ लीजिए, जिनको आता है वो अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो पढ़िए आप इसको, ठीक है। तो छोटा आ बड़ा, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, रे ऋषि, और ले देता हूं मैं ए एड़ी, ए ऐनक, ओ ओकली, औ औरत, अम अंगूर, आ के पीछे 2 बिंदी, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बोलता दूं यहाँ पे, यदि मैं आपसे पूरे हिंदी वर्णमाला के बारे में पूछूं कि मुझे एक सांस में पूरे हिंदी वर्णमाला के वर्णों को सुना दो, तो क्या आप सुना पाएंगे, नहीं सुना पाएंगे, कहीं ना कहीं अटक ही जाएंगे। यदि मैं आपसे अंग्रेजी वर्णमाला के पूछूंगा तो उसके आप एक सांस में जरा में बता दोगे। तो हिंदी के भी आपको याद करना है, मैं आपको यहाँ सिखलाऊंगा कि किस प्रकार से हम इन्हें याद करेंगे। तो ये कितने हुए हमारे स्वर, संख्या कितनी होएगी, काउंट करो टोटल कितने आएंगे, 13 काउंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं परीक्षा में की दृष्टि से इसके जो प्रश्न बनते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो मैं ऊपर वाला पोर्शन रफ कर रहा हूँ, तो नीचे वाले पोर्शन को लिखा रहने देता हूँ, क्योंकि यहीं से हम उन बातों को सीखेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले प्रश्न यहाँ पे क्या बनता है कि परीक्षा की दृष्टि से स्वरों की संख्या, परीक्षा की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी होती है बच्चों। अब यहां पे आप सब लोग काउंट कर रहे होंगे तो आपको 13 समझ में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, लेकिन 13 इसका सही उत्तर नहीं है। यदि परीक्षा में पूछे कि स्वरों की संख्या कितनी होती है तो आंसर हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पे 11। अब 11 क्यों होगा बताओ मुझे, क्योंकि 11 इसलिए होगा क्योंकि जो शुरुआत के स्वर हैं ये तो स्वर होते हैं यहां तक, परंतु ये जो दोनों होते हैं
अम और अह ये दोनों स्वर नहीं होते हैं। अब क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ये दोनों स्वर पूर्व के जो स्वर होते हैं उनके योग से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनका नाम क्या होता है? आयोगवाह स्वर। आयोगवाह स्वर। तो इसलिए इन्हें स्वरों की गिनती में ना गिनते हुए एक अलग ही नाम दिया गया है, जिसका नाम क्या है? आयोगवाह स्वर। तो यहां पे परीक्षा में पूछा जाता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आपको कितने बताना है बच्चों? 11 बताना है। कितने बचाना है? 11। और ये दोनों क्या होते हैं? हमारे आयोगवाह स्वर होते हैं। इनका एक और नाम होता है, एक और नाम क्या होता है इनका? अनुस्वार। मैं यहां लिख दे रहा हूं, इनका नाम क्या होता है? अनुस्वार। ये बहुत कम बच्चों को पता होता है, ये बात तो पता होती है लेकिन ये बात पता नहीं होती है। तो दोनों बातें आपको याद रखना है खास तौर से, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि परीक्षा की दृष्टि से स्वरों की संख्या 11 होती है और 2 क्या होते हैं? हमारे आयोगवाह स्वर होते हैं। अगला बिंदु क्या होगा यहाँ पे कि सामान्यतः स्वरों की संख्या कितनी होती है? सामान्यतः स्वरों की संख्या तो सामान्यतः स्वरों की संख्या कितनी होती है? जितने भी पूरे स्वर दिए गए हैं इन्हीं सबको स्वर को क्या बोलते हैं अपन? सामान्यतः स्वर बोलते हैं। टोटल जो कितने होंगे अपने? 13 होते हैं। कितने होते हैं प्यारे बच्चों? 13, ठीक है, 13। और ओनली यदि आगे लिख दे वो सामान्यतः तो 13 उत्तर लगाना उसका। यदि आगे सामान्यतः ना लिख के ओनली स्वर लिखेगा तो आंसर क्या होगा उसका? 11 होगा, ठीक है। इतनी बात आपको इसमें याद रखना है। अगला बिंदु क्या होगा यहाँ पे? उच्चारण की दृष्टि से अगला प्रश्न बनता है यहाँ पे। देखो जितने प्रश्न बन सकते हैं स्वर के मैं आपको इन पॉइंट में बता देता हूं और इनको ही आपको याद रखना अच्छे से। उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या, तो ये कौन कौन से होते हैं? अपने उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या होती है अपनी 10। कितनी होती है बच्चों? 10 होती है, ठीक है। कौन से 3 नहीं होते हैं? तो यहां पे लिख लेना रे ऋषि, उसके बाद आएगा अम और आहा। ये तीनों क्या होते हैं? उच्चारण में नहीं आते हैं। और इसमें 10 कौन से होंगे? आहा से लेके यहां पे ले देता हूं मैं, ये वाला होगा, देखो ये वाला और ये दोनों नहीं होते। बाकी जो लिखे 1 2 3 4 5 6 और 4 10। तो उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। कौन से 3 नहीं होते हैं? रे ऋषि अम और आहा उच्चारण की दृष्टि में स्वरों की संख्या में नहीं गिने जाते हैं, ठीक है। इतनी बात इसमें हमें स्वरों में याद रखना है। अगली बात आती है इसमें स्वरों की मात्राएं। तो यहां पे लिख ही देता हूं मैं अगला पॉइंट, और एक पॉइंट और बचा है स्वरों की मात्राएं। अब मुझे आप यहां पे जरा ध्यान से बताओ कि ऐसा कौन से स्वर हैं, ऐसे कौन से स्वर हैं जिनमें मात्रा नहीं लगी है? तो क्या देखोगे? सबसे पहला स्वर पढ़ते हैं ना अपन, छोटा आ में कछू नहीं, बड़ा आ में डंडा, बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो ये बात क्या है यहाँ पे कि छोटा आ में कोई भी मात्रा नहीं लगी है और उसके अलावा सभी में क्या है? मात्रा है। इसमें क्या मात्रा है? इसके लिए हम ये मात्रा यूज करते हैं, इसके लिए ये वाली, इसके लिए बड़ी की मात्रा, इसके लिए छोटा हूं, ये बड़ा हूं, ये क्या हो जाएगा? नीचे ये ऋषि वाला, ठीक है। और इसमें क्या होगा? इसके लिए होती है मात्रा 1, इसके लिए होती है मात्राएं 2, इसके लिए दिख रहा होगा आपको ओ की मात्रा, इसके लिए औ की मात्रा, इसके लिए ऊपर अम की मात्रा और इसके लिए ऐसे करके पीछे 2 मात्रा है ये वाली, ठीक है, आहा की मात्रा है। तो यहां से क्या बात समझ में आई कि छोटा आ एकमात्र ऐसा स्वर है जिसमें मात्रा नहीं होती है, अर्थात यह क्या होता है? मात्रा विहीन। कैसा होता है बच्चों? मात्रा विहीन होता है। छोटा आ को छोड़कर शेष सभी 12 स्वरों में मात्राएं होती है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कितने स्वरों में मात्राएं होती हैं, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? 12, छोटा आ को छोड़कर, क्योंकि उसमें कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है। तो इतनी बात स्वरों में हमें याद रखना है अच्छे से, ठीक है।
तो आगे की कक्षा में हम और स्वरों को अच्छे से पढ़ेंगे। आगे की कक्षा में पढ़ेंगे हम स्वरों के प्रकार के बारे में। अभी हमने पढ़ा है स्वर कितने होते हैं, संख्या कितनी होती है, तो एक बार रिवीजन देख लो आप। स्वर टोटल कितने होते हैं देखी जाए तो 13 होते हैं। परीक्षा की दृष्टि से संख्या कितनी होती है 11। कौन से दो नहीं होते हैं, अम और आहा नहीं होते हैं, क्योंकि ये दोनों आयोग वाह स्वर होते हैं और एक और नाम क्या होता है इनका, अनुस्वार होता है। ठीक है, इन दो को यदि हम हटा देते हैं शेष सभी को हम क्या बोलते हैं, स्वर कहते हैं, जो कि परीक्षा में पूछते हैं। कई बार बच्चे 13 लगा के आते हैं, जो क्या होता है, गलत होता है। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो जितने भी स्वर हैं सभी के सभी क्या होते हैं, सामान्यतः स्वरों की श्रेणी में लिखे जाते हैं। अगला प्रश्न है उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या। तो उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं, 10। रे ऋषि अम और आहा स्वर में काउंट नहीं होते हैं, कौन से वाले, उच्चारण में। और मात्राएं कितनी होती हैं, टोटल 12, छोटा आ को छोड़कर। तो इतना आप इसको अच्छे से याद कर लेना। हिंदी की ये दूसरी क्लास थी। उम्मीद करता हूँ कि आप ये अच्छे से पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।